व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमें अपने पैसे बचाने हैं तो हम ये कर सकते हैं दैट विल पोस्ट यू फॉर सर्जरी, आई विल पुट ए स्कोप, कैमरा डालूंगा छोटे से इंसान में, मुझे टीयर दिखा तो मैं फटाक से स्टिच लगा दूंगा, और टीयर नहीं दिखा तो मैं पीआरपी दे दूंगा. Both the things are covered in insurance. That doctor was saying something ना पटेला के वो अभी रिसेंट ना मेरे आगे की तरफ बहुत पेन हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है, ये बेटा इसलिए हो रहा है, ये आपको बिल्कुल सही, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मेनिस्कल डैमेज की वजह से आपके मसल्स वीक हो गए. अब उस पे भी असर आ रहा है. मसल्स वीक हो गए, मसल वीक हो गए. मेरा पटेला का माल ट्रैकिंग होने लग गया, पटेला उठ के चलता है. अगर सर्जरी हो जाती है या इंजरी हो जाती है, वीएमओ वीक पड़ती है, हिप फ्लेक्सर वीक करता है, पटेला चिपक जाता है. चिपक के चलो खट 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 आवाज आने लगती है, वो घिसने लगता है, और यही वाला साउंड आता है. मैं हाथ वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पटेला के पीछे का कार्टिलेज घिस रहा है, कॉन्डोमलेशिया हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये चीज सर्जरी से ठीक नहीं होगी. दिस नीड एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी और पीआरपी फॉर 4 months. तो जब तक किसी के पास रिहैब सेंटर नहीं है, ये चीजें ठीक ही नहीं कर सकता. वीएमओ स्ट्रॉन्ग करेंगे, हिप फ्लेक्सर स्ट्रॉन्ग करेंगे, आईटी बैंड रिलीज करेंगे, हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप घर पे करते रहोगे, सो धीरे धीरे 2-3 महीने में वापस अपलोड हो जाएगा, हम प्री इंजरी लेवल पे वापस आ जाएंगे. सो रिहैब इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी और पीआरपी और एनीथिंग. वो मेरा रिहैब सेंटर नहीं, हम ऑनलाइन सिखा देंगे, बीच में आपको बुला लेंगे, मंडे टू संडे खुला रहता है. वी डू पैन इंडिया. आप वीक में या 15 दिन में एक बार रिहैब सेंटर आइए, वहाँ आप अकेले नहीं होंगे ना, आप जैसे बहुत सारे एथलीट्स होंगे, सब मैं से भी ऑपरेट करता हूँ. सो ये कम्युनिटी है हमारी. वो सीजीएचएस के अंडर भी फॉलो नहीं कर. रिहैब सेंटर बेटा किसी सीजीएचएस में नहीं रहता, वो आपको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी फिजियोथेरेपी होंगे ना, वो एक हॉस्पिटल के अंदर होंगे. हॉस्पिटल में कभी भी आपको स्पोर्ट्स रिहैब नहीं मिलेगा, और नॉर्मल फिजियोथेरेपी रहेंगे, मशीनें लगा देंगे, आपको खराब कर देंगे. दिल्ली में कम से कम 10 से 15 बड़े रिहैब सेंटर्स हैं, सारे प्राइवेट, नो हॉस्पिटल रहते हैं. बट वो इंश्योरेंस में कवर होता है. कवर होता है, इंश्योरेंस में कवर कर देते हैं. कवर आप रिएम्बर्स कर सकते हो, है ना. तो ये प्रोसेस है, आप ठीक बहुत जल्दी हो जाओगे क्योंकि नी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे राइट नी में, क्योंकि इट्स बीन 9 months, तो अब मुझे प्रेशर सारा उसमें आ रहा है. आवाज आने लगती सो है. वंस यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, यू विल इजियर टू टेक डिसीजन. मतलब आप गलत डिसीजन नहीं लोगे. आपको मालूम है आपका मेनिस्कस फटा हुआ है, अब ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, उसमें डिस्टिंग्विशन करना है हमें, तो डिस्टिंग्विश तो आर्थ्रोस्कोपी कर सकता है. दूसरा, आर्थ्रोस्कोपी डालने से आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी विल बेयर देम. वो तो अलग चीज है. मुझे एक्चुअली ठीक होना है बिकॉज़ मेरा डेली लाइफ बहुत हैम्पर हो रहा है. ठीक, तो आई कांट ट्रैवल, आई कांट गो एनीवेयर. और ये दोनों ठीक करेंगे क्योंकि अब मेनिस्कस की वजह से कॉन्डोमलेशिया डेवलप हो गया, तो मेरे को इसका भी स्ट्रेंथनिंग करनी है. तो बेटर रहेगा वी डू आर्थ्रोस्कोपी, वी सी क्या है, ग्रेड 2 है तो पीआरपी दे दो, ग्रेड 3 है तो फटाक से रिपेयर कर दो, उसके बाद वी स्टार्ट विद रिहेबिलिटेशन. अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्रेड 2 ही निकलेगा अंदर भी, तो पीआरपी आप, आई विल इंजेक्ट पीआरपी, देन वी स्टार्ट रिहेब. आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे. अगर मैंने रिपेयर किया तो आप 1 महीने वॉकर पे रहोगे, तो आपको 2-2.5 महीने मुझे वही है कि बट इफ दैट इज द सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म, तो आई डोंट माइंड. बट सॉल्यूशन क्या है इस एमआरआई के बेसिस पे, तो सॉल्यूशन ये है कि सिर्फ पीआरपी जाना चाहिए. अगर 10% लास्ट ईयर सितंबर का है, मतलब उसके बाद इंजेक्शन लगेगा. मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कंफ्यूजन है 2-3 में, जब तक मैं दूरबीन डाल के देखूंगा नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा. ये हमेशा ही ऐसा कंफ्यूज रखेगी आप, क्योंकि वो हम स्ट्रेस नहीं दे पा रहे मैंने इसका. आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? ग्रेड 2 में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, तो हो सकता है ग्रेड 3 हो सकता है टीयर की वजह से मसल इतनी वीक होगी कि कॉन्डोमलेशिया ज़्यादा डेवलप हो गया हो. अभी हम लोग बाहर भी हमने ट्रैवल किया था, तो वी वर लाइक वॉकिंग अराउंड 15-20,000 स्टेप्स अ डे. वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस टाइम पे स्टेयर्स और वो चीजों में इश्यूज हो रहा है. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर्जरी या पीआरपी के बाद, तभी आप ठीक हो पाओगे. मेहनत हम करवा देंगे, आपको फोन कर देंगे. वी हैव अ गुड रिएक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिपेयर. उसके बिना देयर इज नो रिपेयर. सिर्फ मेनिस्कस रिपेयर करने से और पीआरपी डालने से कोई जना ठीक नहीं होता दुनिया में. वी नीड टू वर्क ऑन दिस. और इसकी जो साइंस है वो मेरे पास भी नहीं है बेटा, वो तो मेरे रिहैब सेंटर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास. आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली, आई एम ए सर्जन. तो जब तक किसी सर्जन के पास स्पोर्ट्स रिहैब साथ में नहीं हो, या कहीं स्पोर्ट्स रिहैब में आपको रिकमेंड नहीं करे, मेरा कोई भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का पेशेंट ठीक नहीं होगा. वी हैव मैनी एथलीट्स, वो ठीक इसीलिए आते हैं बिकॉज मैंने हायर कर रखे हैं गुड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट. ये इंपॉर्टेंट है.
वही छोटी चीज है, वी कैन गिव यू 100% रिकवरी, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर एक बार कार्टिलेज ज्यादा घिस गया ना तब दिक्कत है, हाँ, बिकॉज अब वो काफी पेन करने लग गया 1 महीने से। तब दिक्कत है। कार्टिलेज ज्यादा घिस गया, उसको रीजनरेट करना इज डिफिकल्ट। What do you suggest, like surgery, like वो आर्थ्रोस्कोपी की आप आपके लिए इजी पड़ेगा वो।